आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कंप्यूटर के 15 प्रश्न और यूपी जीके के 20 प्रश्न। तो टोटल इस क्लास में हम 35 प्रश्न कंप्लीट किया करेंगे पर डे, ठीक। और ऐसे ये हमारे 10 प्रैक्टिस सेट चलेंगे। कितने? 10 प्रैक्टिस सेट चलेंगे। अब जो भी परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होंगी उनमें कंप्यूटर और यूपी जीके का जो वेटेज है वो बढ़ रहा है, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर ऑपरेटर जो उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड कराता है परीक्षा, उसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है। तो कंप्यूटर अब सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाने लगा है, तो सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? सीपीयू, मेमोरी, ग्राफिक कार्ड या मदरबोर्ड? तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? सीपीयू होती है। और 66 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला है, कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? पहली, चौथी, दूसरी या तीसरी? तो ट्रांजिस्टर का जो संबंध है वो है दूसरी पीढ़ी से। किससे है? दूसरी पीढ़ी से। 67 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 67 का सी। अगला प्रश्न है, मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है। मानव बुद्धि की यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है कृत्रिम विज्ञान, संज्ञानात्मक विज्ञान, मनोविज्ञान या समाजशास्त्र? उसे बोलते हैं हम संज्ञानात्मक विज्ञान, ठीक है। तो 68 का क्या हो जाएगा? बी उत्तर सही है। 68 का क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है, लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है? तो के नियरेस्ट नेबर, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन या न्यूरल नेटवर्क्स? तो लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का नाम है के नियरेस्ट नेबर, ठीक है। तो 69 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। 70 प्रश्न है, किसमें तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता? किसमें लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है? बारकोड रीडिंग में, कटिंग और ड्रिलिंग में, माइक्रोवेव ओवन में या फिजियोथेरेपी में? तो लेजर तकनीकी का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? माइक्रोवेव में। किसमें? माइक्रोवेव ओवन में। और 70 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 71 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा LISP को किसने विकसित किया था? तो LISP को किसने विकसित किया था? ग्रेस हॉपर ने, जॉन मैकार्थी ने, चार्ल्स वॉचमैन ने या फिर लेस्ली लैम्पोर्ट ने? तो किसने विकसित किया था? तो LISP को विकसित किया था आपका जॉन मैकार्थी ने। इसका उत्तर हो जाएगा 71 का क्या हो जाएगा? बी। 71 का क्या होगा? बी। अगला सवाल है, इसमें है, कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनल डिजाइन नेटवर्क्स, इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम, इंटरवाइंड डिस्क नेटवर्क या इनपुट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क? तो IDN का कंप्यूटर शब्दावली में फुल फॉर्म क्या होगा? पूर्ण रूप क्या होगा? तो 72 का क्या हो जाएगा? बी। इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम। और 72 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी PC से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है? कौन? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, इंटरनेट टेलीफोनी या इंस्टेंट मैसेजिंग? तो वो देती है इंटरनेट टेलीफोनी, ठीक है। तो 73 का क्या हो जाएगा? सी। 73 का सही उत्तर क्या है? सी है। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम दबाते हैं क्या? Alt F, Ctrl D, Alt प्लस Ctrl प्लस D या Ctrl F? तो हम दबाते हैं क्या? Ctrl D। और 74 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है, निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? दाएं और बाएं, ठीक है, दो होते हैं। तो दाएं के लिए कौन सा होगा? तो आपका क्या हो जाएगा? 75 का डी हो जाएगा, राइट शिफ्ट। दायां के किसे बोलते हैं? राइट शिफ्ट को, ठीक है। इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा राइट शिफ्ट, इसे बोलेंगे दायां। और इधर वाला क्या होता है? बायां। इसके लिए क्या हो जाएगा? लेफ्ट। तो एल। दाएं के लिए आर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आर। 75 का हो जाएगा डी। अगला, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? प्रमाणीकरण, ऑथेंटिफिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन या एक्सेसिबिलिटी? तो इसे बोलते हैं हम ऑथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। 76 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 76 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो चलिए विकल्प देखते हैं। स्प्रेडशीट का उदाहरण कौन सा है? तो स्प्रेडशीट का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो स्प्रेडशीट का उदाहरण क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या किसका है? ये स्प्रेडशीट का उदाहरण है, ठीक है। 78 देखते हैं।
ईमेल का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने, जेम्स गोसलिंग ने, विंटन सर्फ ने या वी.ए. शिवा अय्यादुराई ने? तो ईमेल का आविष्कार किया था वी.ए. शिवा अय्यादुराई ने। 78 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? विंडोज़ पे, लाइनक्स पे, IBM पे या MS वर्ड पे? तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे है? लाइनक्स पे आधारित है। और 79 का हो जाएगा बी। कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? तो इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। तो ये तीनों ही कंप्यूटर के मूल कार्य होते हैं। तो 80 का उत्तर हो जाएगा डी। 80 का क्या हो जाएगा? डी। ये आपने 15 प्रश्न कर लिए हैं किसके? कंप्यूटर के। अब 20 प्रश्न करेंगे हम यूपी जीके के। ठीक है, टोटल प्रश्न करेंगे इस क्लास में 35। तो उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी का पहला प्रश्न है यूपी जीके का। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह है इज्जतनगर बरेली में। कहाँ पर है ये? इज्जतनगर बरेली में। 81 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 81 का बी। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो सबसे घना जनघनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गाजियाबाद में। कहाँ पर है? गाजियाबाद में। ठीक है, सबसे ज़्यादा घना बसा जिला कौन सा है? गाजियाबाद। सबसे अधिक जनसंख्या पूछेगा तो कहाँ पर है? प्रयागराज में। सबसे अधिक साक्षरता पूछेगा उत्तर प्रदेश में तो कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था? मणिपुर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर किया गया था? उत्तर प्रदेश में। अगला है 84। गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो गोकुल ग्राम योजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। 84 का हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र देकर संबोधित करते हैं? यूपी के मुख्यमंत्री, यूपी के राज्यपाल को या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या विधानसभा के अध्यक्ष को? तो जो उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त है वो किसे त्यागपत्र देता है अपना? तो वो देता है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। ठीक है, लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 8 वर्ष है। कितना वर्ष है? 8 वर्ष। ये भी पूछा गया पेपर में। अगला प्रश्न है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? नोएडा में, आगरा में, फुर्सतगंज में या वाराणसी में? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है फुर्सतगंज रायबरेली में। कहाँ पर है? फुर्सतगंज रायबरेली में। तो 86 का हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इतनार जनजाति, थारू जनजाति, भील या मुंडा? तो थारू जो जनजाति है वो आपकी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। किससे? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। उत्तर प्रदेश में ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? सैयद आगा हसन काश्मीरी, नवाब वाजिद अली शाह, बाबू गोपाल चंद इलियास गिरधरदास या पंडित प्रताप नारायण मिश्र? तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं नवाब वाजिद अली शाह। और 88 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 88 का बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो सिगमो, घोड़े, मोरनी या जैता? तो जैता जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। 89 का हो जाएगा डी। अगला है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह? तो किसके द्वारा आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो वो हुआ था इलाहाबाद में। सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। ठीक, तो 91 का क्या हो जाएगा? डी। अगला है गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये कहाँ से कहाँ तक है? हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, नरौरा से पटना या प्रयागराज से हल्दिया? तो 92 का हो जाएगा डी। जो है राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है वो प्रयागराज से हल्दिया तक किया गया है। 93 में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सोनभद्र किसके लिए है? सोनभद्र किसके लिए है? चूना पत्थर के लिए। इलाहाबाद किसके लिए है? सीसा बालू के लिए। ललितपुर किसके लिए है? तो ललितपुर है आपका है तावा के लिए। और फिर मिर्ज़ापुर किसके लिए है? तो नॉन प्लास्टिक फायर किले के लिए। नॉन प्लास्टिक फायर किले के लिए। ठीक है, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 2 1 3। क्या हो जाएगा? 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 किस में है? डी में है। तो 93 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 93 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ ताला के लिए है, मुरादाबाद पीतल के लिए है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए है और मेरठ चाकू के लिए। तो ये जो है मेरठ चाकू के लिए नहीं है, मेरठ है खेल के सामान के लिए। किसके लिए है? खेल के सामान के लिए। 94 का डी गलत है।
अगला है हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ होता है? तो हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है जालौन में। कहाँ पर होता है? जालौन में। और 95 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। गीडा क्या है? गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण या गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो गीडा जो है वो है गीडा क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बी हो जाएगा। 96 का क्या हो जाएगा? बी। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला गोरखपुर, रामपुर, लखनऊ या गाजियाबाद। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है रामपुर में। और 97 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 98 पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अहरौरा बांध, अडवा बांध, बघेलखंड बांध या बदुआ बांध। तो 98 का हो जाएगा डी। बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, बाकी अहरौरा, अडवा और बघेलखंड बांध उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है? तो गेहूं, गन्ना, आलू, दूध, जौ, इसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चावल में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है। 99 का क्या हो जाएगा? 99 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 99 का डी। अगला प्रश्न है और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं कहाँ पर? कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित किस में है? कृषि क्षेत्र में है। किस में है? कृषि क्षेत्र में। ठीक, तो ये आपके हो गए 20 प्रश्न। यूपी जीके के हुए हैं कितने? 20 प्रश्न। मैंने 66 से शुरू किया था और 100 तक आया हूँ। ठीक है, 15 प्रश्न आपके किसके थे? कंप्यूटर के। और 20 प्रश्न किसके थे? यूपी जीके के। टोटल प्रश्न हो गए हमारे 35। कितने मिनट में? 12 से 13 मिनट में। ठीक है, तो ये क्लास यहीं समाप्त होती है और ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, इससे आपको जो भी आप परीक्षा दोगे, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो या फिर यूपी SSC से होने वाली कोई भी परीक्षा हो, वनडे एग्जाम, उसमें ये सीरीज महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, अध्यापक मंत्रालय के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।